राहुल आगरा जाने के लिए ट्रेन में बैठा। ट्रेन में अत्यधिक भीड़ थी और अधिकतर लोग बिना टिकट लिए ट्रेन में बैठे थे। राहुल एक शॉपकीपर था, उसकी शॉप कानपुर शहर में थी। राहुल ने 1 वर्ष पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने अपने पारिवारिक काम को अपनाया। परंतु पिता की कपड़ों की दुकान में ना बैठते हुए राहुल ने अपनी पुस्तकों की दुकान चलाई। राहुल की पुस्तकों की दुकान शहर में पुस्तकों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थी। राहुल को खुद भी पुस्तक पढ़ने और लिखने का खूब शौक था। अपने कॉलेज के टाइम से ही वह भारत में भ्रष्टाचार विषय पर एक पुस्तक लिख रहा था। उसकी इस पुस्तक को उसके दोस्त ने जब पढ़ा तो उसने बोला कि तेरे को भारत से नफरत तो नहीं है, तूने भारत में भ्रष्टाचार के विषय में जितने कटु शब्दों का यूज किया है, इससे कोई बाहर का व्यक्ति अगर इस पुस्तक को पढ़े तो भारत की गलत छवि उसके सामने पोर्ट्रे हो सकती है। इस पर राहुल ने जवाब दिया था कि जो सही है वो सही है और इसकी जरूरत है और यही हमारे देश की सच्चाई है। अब यह पुस्तक पूरी हो चुकी थी और राहुल आगरा एक प्रसिद्ध पब्लिकेशन हाउस में अपने पुस्तक की पब्लिकेशन के लिए बात करने के लिए जा रहा था। ट्रेन में चल रही धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ के कारण राहुल परेशान था। उसने वहां धक्का मुक्की करने वाले लोगों को समझाया कि व्यवस्थित रूप से रहिए, परंतु किसी ने उसकी एक ना सुनी। राहुल ने उन सबकी वीडियो बना ली और टीसी से जाके कंप्लेंट की, परंतु इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। बदले में 2 लोगों ने राहुल की पिटाई कर दी। राहुल के पास इस सारी घटना की वीडियो तो थी ही। उसने पास के ही पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराई। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। कार्रवाई के दौरान राहुल और पुलिस को पता चला कि वह 2 व्यक्ति स्थानीय विधायक के आदमी हैं, वह उसके लिए कार्य करते हैं, परंतु पुलिस ने अपना फर्ज निभाया। पुलिस ने उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि विधायक जी के अन्य व्यक्ति आकर उन्हें छोड़ने की बात करने लगे। विधायक जी भी फोन पर ही पुलिस और अपने आदमियों की बात सुन रहे थे। पुलिस ने उन्हें सारा मामला बताया। मामला जानने के बाद विधायक जी ने अपने आदमियों को पुलिस स्टेशन से जाने के लिए बोला और पुलिस से बोला इन्हें जो सजा मिलनी चाहिए वह इन्हें दीजिए और प्रोसेस जारी रखिए। राहुल ने फिर रेलवे स्टेशन जाकर विभाग की लापरवाहियों के बारे में बड़े अधिकारियों को बताया। बड़े अधिकारियों ने शीघ्र इसमें एक्शन लिया। रेलवे विभाग के अधिकारियों ने उचित बंदोबस्त किए जिससे कि ये सारी हरकतें आगे से न हो पाएं। राहुल कुछ दिनों के बाद फिर आगरा गया। वह पब्लिकेशन हाउस में बैठा था। उसकी बुक का फाइनल रिव्यू चल रहा था। फाइनल रिव्यू चलने के दौरान ही राहुल एक सफेद पन्ने में एक संदेश लिखता है और इस संदेश को अपने बुक के आखिरी पन्ने के तौर पर बुक में जोड़ देता है। इस संदेश में लिखा था, धन्यवाद मेरी पुस्तक पढ़ने के लिए। मेरा देश महान है, महान था, महान रहेगा। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद शायद आप मुझे देशद्रोही समझें, क्योंकि मैंने भारत में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बहुत ही कड़वी भाषा में वर्णन किया है और यह देश के लिए भी शर्मनाक बात है, परंतु यह आवश्यक है। मैं यह बताते हुए बहुत सुखी महसूस कर रहा हूँ कि मेरी यह पुस्तक संपूर्ण भारत की व्याख्या नहीं करती है, ये कुछ पाखंडियों का वर्णन करती है। मेरे देश में बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, मेरे देश में बहुत देशभक्त हैं, मेरे देश में महान लोग हैं, मेरे देश में कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। सच में मेरा भारत महान है, सच में मेरा देश महान है। जय हिंद।